सरकार 78,000 करोड़ रुपए दे रही है। अब आपको यह जानना है कि यह पैसा आपको कैसे मिलेगा, सरकार की ये नई योजना क्या है और आपको इसके लिए क्या करना होगा। सब कुछ आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट यही है कि सरकार आखिरकार 78,000 करोड़ रुपए क्यों दे रही है, 78,000 करोड़ रुपीस। दूसरा है मोदी सरकार की ये नई योजना क्या है। तीसरा है आप अपना पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे इस पैसे को हासिल कर सकते हैं। चौथा है अब तक कितने लोगों को मिल चुका है फायदा। और पांचवा है कि अगर ये पैसे बच जाते हैं तो सरकार इसका क्या करेगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि आखिरकार सरकार इतने करोड़ रुपए दे क्यों रही है। तो देखिए, जो भारत के बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, इसमें करोड़ों रुपए पड़े हैं। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताती हूं तो 78,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। यानी ये पैसा पड़ा हुआ है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, कोई इस पे क्लेम करने वाला नहीं है, कोई दावा करने वाला नहीं है। और अब इसी पैसे को सरकार देना चाहती है, इसी पैसे को सरकार बांटना चाहती है। मोदी सरकार अब इसे लौटाना चाहती है। और अब पहले जानिए कि ये पैसा कहां कहां पड़ा हुआ है। तो देखिए, 3 जगहों पर ये करोड़ों का रुपया पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ए, निष्क्रिय बैंक खाते, यानी ऐसे बैंक खाते जो कि 10 साल से उसमें कोई भी लेन देन नहीं हुए हैं और 10 साल से वो एकदम इनएक्टिव है, उसमें ये पैसा पड़ा है। और आरबीआई का नियम कहता है कि भाई अगर ये 10 साल से किसी भी बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं हुआ है तो उस पैसे को आरबीआई अपने पास रख लेता है और इसकी हर साल जांच होती है। फिर आप भी देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और इस पैसे को कोई लेने वाला नहीं है, इस पैसे का कोई दावेदार नहीं है, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं है। और अब ये वाली वो पैसे हैं जो कि पॉलिसी पूरी हो गई है। अब हिसाब से तो जो भी ये पॉलिसी जिन्होंने करवाई थी, जो पॉलिसी धारक थे, उनकी मृत्यु पर उनके परिवार को ये पैसा मिलता है, लेकिन अभी उन लोगों ने इसको क्लेम ही नहीं किया है, यानी इस पर दावा ही नहीं ठोका है। तो वो ऐसे के ऐसे 14,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तीसरा कहां पड़े हुए हैं पैसे, म्यूचुअल फंड और शेयरों में पैसा फंसा हुआ है लोगों का। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में या फिर आप इधर इन्वेस्ट करते हैं तो एक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है कि जो शेयर के मुनाफे के बाद पहुंचता है आपके पास, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये मुनाफा मिलता है। और अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो 7 साल बाद इसको सुरक्षित फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब ये पैसा भी पड़ा हुआ है, इसको लेने वाला भी कोई नहीं है। और इधर 3,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में पड़े हैं और इधर करोड़ों रुपए शेयर्स के डिविडेंड में पड़े हैं। तो अब इसी पैसे को कोई लेने वाला नहीं है और पूरा जो आंकड़ा हो गया है वो है 78,000 करोड़ रुपए। अब देखिए, मोदी सरकार ने एक नई योजना शुरू की, इसका नाम दिया है आपका पैसा आपका अधिकार। अगर मैं अंग्रेजी में बोलती हूं, योर मनी योर राइट, यानी आपका पैसा है जो कि आप भूल चुके हैं और आपको सरकार ये वापस देना चाहती है। 10 दिसंबर को मोदी बोले कि आपकी जो भूली हुई संपत्ति है, आपकी जो कमाई है, उसको हम नया अवसर देते हैं आप तक लाने के लिए। जो भूला बिसरा पैसा है वो अब लोगों को वापस लौटाना है। परिवारों की मेहनत की हुई कमाई जो बेकार पड़ी है, जिस पे कोई दावा नहीं कर रहा है, वो आपको पैसा देना है। वित्त मंत्रालय, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी मिलकर ये काम करेंगे और ये पैसा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि सबसे पहले तो आपका पैसा इन 78,000 करोड़ रुपए में है कि नहीं, वो चेक कैसे करें। और अगर आपने वो चेक कर लिया है तो अब उस पैसे को हासिल कैसे करें। तो इसका मैं स्टेप बताती हूँ। पहले हम बैंक खातों की बात करते हैं। अगर बैंक खातों की बात करते हैं तो देखिए, उसमें जो भी आपका पैसा जमा है उसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर आपका बैंक अकाउंट 10 साल से इनएक्टिव है, उसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो वो जो पैसा है वो आरबीआई के पास सुरक्षित है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है udgam.rbi.org.in अनक्लेम्ड डिपॉजिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप जाके टाइप कीजिए गूगल पे। इधर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल सेक्शन और नॉन इंडिविजुअल सेक्शन। अगर आपको अपने लिए चेक करना है तो आप इंडिविजुअल सेक्शन पे जाइए।
अगर आपको किसी अपने परिवार या मित्र या किसी क्लोज वन का चेक करना है तो आप नॉन इंडिविजुअल सेक्शन पे जाइए। अच्छा, अब आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी, नाम, बैंक का नाम, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल जैसे ही डालेंगे तो आपका आपकी जो भी इनएक्टिव अकाउंट है उसकी डिटेल आ जाएगी और वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन देगा कि भाई अगर इधर पैसा आपका अटका हुआ है क्लिक करो और वो ले लो। अब दूसरा देखिए, इंश्योरेंस में बिना दावे के पैसे चेक करने का तरीका। इंश्योरेंस में पैसे पड़े होंगे तो आपको अब दूसरी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है BIMA-Bharosa.IRDAI.gov.in। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको गूगल पे जाके टाइप करना है। उसके बाद आपको अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन उधर होगा, वहां पर क्लिक करना है। वहां पर आपको डिटेल डालनी है, नाम, पॉलिसी नंबर, पैन और मोबाइल नंबर। जब आप ये सब कुछ डाल देंगे तो जो भी आपकी डिटेल से मैच करती हुई पॉलिसी होगी वो आपको दिख जाएगी। म्यूचुअल फंड्स में जो आपका बिना दावे के पैसा चेक भाई आपको पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में तो आपने यहाँ पर देख लिया, पॉलिसी आ गई और वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड में देखना है तो आपको तीसरी अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर एक्टिविटी नहीं हुई है आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में, 10 साल बाद ये फंड्स इनएक्टिव हो जाते हैं, तो आपको जाना है mfcentral.com पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है या फिर साइन अप करना है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, MFCENTRAL। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने या तो साइन अप किया या लॉगिन किया। इन्वेस्टर सर्विस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आपको ऑप्शन देगा कि अपना पैसा यहाँ से वापस ले लो। सेबी मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप अपने पैसे को चेक कर सकते हैं। बिना दावे के जो शेयर और डिविडेंड्स पड़े हुए हैं, इसी का अब चेक करने का तरीका देखिए। अगर डिविडेंड 7 साल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब अब वो एक जगह सुरक्षित हो गया है, उसको चेक करने के लिए, उसका क्लेम करने के लिए आपको www.iepf.gov.in पर जाना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको अनक्लेम्ड अमाउंट या सर्च अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नाम, पिता का नाम, कंपनी का नाम या पैन, फोलियो, डीमैट नंबर डालना है। जैसे ही आप ये डिटेल डालेंगे तो आपका अकाउंट सामने आ जाएगा और वहीं से ही आपको देगा कि भाई आपका बैलेंस, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और साइड में आपको ऑप्शन दिया होगा कि आप अपने इस पैसे को निकाल लीजिए। जहां से चेक कर रहे हैं वहीं से क्लेम करने की भी आपको पूरी सुविधा दी जा रही है। ये तो हुआ अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, लेकिन अब जो ये योजना शुरू हुई है मोदी सरकार की, तो अब देश भर में तकरीबन 500 जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। उन जिलों में आपको बताया जाएगा कि अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं और उसको कैसे पा सकते हैं, और यही है मोदी सरकार की नई स्कीम। अब देखिए अब तक कितने लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। योजना के शुरुआती 2 महीनों में ही फायदा मिल गया है। लगभग जो ये अनक्लेम्ड 2000 करोड़ रुपए थे वो वापस किए जा चुके हैं, यानी लोगों ने अपने 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस योजना के तहत वापस ले लिए हैं। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इसकी लिखित जानकारी दी गई है सरकार के द्वारा। और देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये हमेशा से रहा है, तो योजना शुरू होने से पहले भी कईयों ने अपने पैसे वापस लिए हैं। सरकार ने लगभग 3 सालों में बैंकों ने कुल 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए वापस कर दिए हैं। तो अगर आपका भी पैसा अटका हुआ है, जो मैंने आपको तरीका बताया है वहाँ से आप उसको ले सकते हैं और सरकार अब कैंप लगा के ये सारी डिटेल आपके पास पहुँचाएगी। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि सपोज़ आपने नहीं किया, अगर अभी तक भी किसी को नहीं पता है उसका पैसा फंसा हुआ है, वह पैसा सुरक्षा फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर अभी तक भी आपने और अगले आने वाले साल भी अगर आप वो पैसा नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। आपका पैसा वो हमेशा एक सुरक्षा फंड में जमा रहेगा। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी वो सुरक्षित हो जाएगा। अब जब भी मालिक, यानी आपका अगर वो पैसा है, आप मालिक हुए, तो मालिक जब भी चाहे दस्तावेज दिखाकर पैसा ले सकता है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि अगर आपने अभी पैसा नहीं लिया तो बहुत सालों के बाद वो सरकार का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके, चाहे आपके बच्चे लें चाहे आप लो, कभी भी आप अपनी डिटेल्स दिखाकर
ये पैसा वापस ले सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है। सरकार या बैंक उस पैसे को अपने कब्जे में नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके पैसे को एक जगह सुरक्षित रख देते हैं। सरकार सिर्फ उसे सुरक्षित रखती है। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बीच में निर्मला सीतारमण दिख रही होंगी और कैसे आपको ये भी पोस्टर्स दिखेंगे, आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट, और किस तरीके से सरकार ये मुहिम चला रही है। अब ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, घर में और भी जो लोग हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनका पैसा अटका हुआ है तो इसी तरीके से आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।